हे फ्रेंड्स, मैं रोहित और स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशन में। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे विभिन्न सूचकांकों में वेरियस इंडेक्सेस में इस बार भारत की रैंक क्या रही। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत पहले प्रश्न से। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान रहा। सबसे पहले आप ये जानिए कि ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स बताता क्या है। ये बताता है कि नई खोजों के मामले में कौन सा कंट्री कितना आगे है। इसमें भारत का स्थान रहा 50वां। पिछले वर्ष भारत 54वें स्थान पे था, इस बार 50वें स्थान पे है। बात करें जारीकर्ता की, तो इसे जारी किया ब्लूमबर्ग ने, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के मिड टाउन में है। टॉप पे रही दक्षिण कोरिया, सेकंड पे सिंगापुर, थर्ड पे स्विट्जरलैंड। इसमें 200 से भी अधिक देशों को रखा गया था। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बस आप 2-3 बातों का खासा ध्यान रखें। फर्स्ट, जो भी गिवन इंडेक्स है उसे जारी किसने किया। सेकंड, इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री रही, सेकंड या थर्ड, या टोटल कंट्रीज को याद रखने की जरूरत नहीं है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यदि इस लिस्ट में भारत भी है तो भारत का क्या स्थान है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स ये बताता है कि वैश्विक महामारी कोरोना का किस कंट्री ने कितने प्रभावी ढंग से मुकाबला किया। इसमें भारत का स्थान है 86। इसे जारी किया लोबी इंस्टीट्यूट ने, जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। शीर्ष पे न्यूजीलैंड रहा, सेकंड पे वियतनाम, थर्ड पे ताइवान। इस लिस्ट में 98 देशों को रखा गया था। अब है वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। ये बताता है कि कौन सा देश कितना शांतिपूर्ण है या किस देश में कितनी शांति है। इस लिस्ट में भारत का स्थान रहा 135वां। बात करें टॉप 3 कंट्री की, तो टॉप पे रहा आइसलैंड, सेकंड पे न्यूजीलैंड, थर्ड पे डेनमार्क और सबसे अधिक अशांति अफगानिस्तान में है। इसे 163rd पोजीशन पर रखा गया, यानी कि इस लिस्ट में टोटल 163 कंट्रीज को रखा गया था। जारी किया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि सिडनी में प्रेजेंट है। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021, इसमें भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान है इसमें 49वां। ये इंडेक्स बताता है कि किस कंट्री का, किस देश का गवर्नेंस कितना अच्छा है। इसे चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, जो कि सिंगापुर में है, उसके द्वारा जारी किया गया। टॉप पे रही फिनलैंड, सेकंड पे स्विट्जरलैंड, थर्ड पे सिंगापुर। इस लिस्ट में 104 कंट्रीज को रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक, जो कि ऊर्जा रूपांतरण को दर्शाता है। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। इस लिस्ट में भारत का स्थान है 87वां। जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। टॉप पे रही स्वीडन और टोटल कंट्रीज इसमें रही 115। अब देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा। सबसे पहले आप ये जानिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बताता क्या है। ये लैंगिक असमानता को दर्शाता है कि किस कंट्री में लैंगिक असमानता कितनी कम है। इस लिस्ट में भारत काफ़ी नीचे, भारत 140वें स्थान पर है। ऐसा क्यों है आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। सभी फील्ड में पुरुषों को आगे रखा जाता है, महिलाओं को पीछे रखा जाता है, जिस कारण भारत काफ़ी नीचे इसमें। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया, जिसका हेडक्वार्टर अभी डिस्कस कर चुके हैं, जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। बात करें सबसे कम जेंडर गैप की, तो वो आइसलैंड में है, सेकेंड पे फिनलैंड, थर्ड पे नॉर्वे और इसमें अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान रहा। टोटल कंट्रीज 156। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बताता है कि किस कंट्री के प्रेस को कितनी आज़ादी दी गई है, और इसमें भारत का स्थान अगेन से काफ़ी नीचे 142वें स्थान पे है। 180 कंट्रीज़ के लिस्ट में सबसे अधिक स्वतंत्रता है नॉर्वे के प्रेस को, देन फिनलैंड एंड थर्ड पे है डेनमार्क। इसे जारी किया रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन ने, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। ये इंडेक्स बताता है
कि वैश्विक महामारी कोरोना के काल में, कोरोना के दौर में किस कंट्री ने अदर कंट्री की कितनी हेल्प की। इसमें भारत का स्थान काफ़ी अच्छा है। भारत इसमें 14वें पोजीशन पे है, क्योंकि भारत ने कई सारी देशों में वैक्सीन भिजवाई। वैक्सीन के साथ ही मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह ये सभी चीज़ें भी भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन चैरिटी एड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया, जो कि यूके में है। टॉप पे जो कंट्री रही वो है इंडोनेशिया, सेकंड पे केन्या, थर्ड पे नाइजीरिया और इसमें सबसे अंतिम स्थान पे जापान रहा। इस लिस्ट में टोटल 114 देशों को शामिल किया गया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक बताता है कि किस कंट्री में इंटरनेट कितना इजीली अवेलेबल है और कितना चीपेस्ट रेट में अवेलेबल है। इसमें भारत का स्थान रहा 49वां। इसे फेसबुक ने द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका हेडक्वार्टर यूके के लंदन में है, इसके साथ मिलकर जारी किया। टॉप पे स्वीडन रही, टोटल 120 देशों को रखा गया इसमें। सेकंड पे अमेरिका और थर्ड पे स्पेन रहा। आप बस इसमें टॉप पे कौन सा कंट्री है बस उसे याद रखें। सेकंड और थर्ड बस आप अपने नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉप है, जारी किसने किया और भारत की क्या रैंक है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है। ये रिपोर्ट बताता है कि किस कंट्री में कितनी खुशहाली है, कौन सा कंट्री कितना खुश है। और खुशहाली की लिस्ट में फिनलैंड टॉप पे है, आइसलैंड सेकंड पे, डेनमार्क थर्ड पे। और बात करें भारत के रैंक की तो भारत इसमें काफ़ी नीचे 139वें स्थान पर है। और सबसे कम खुशहाली है अफगानिस्तान में। आप यहाँ से देख लीजिए, टोटल कंट्रीज़ है 149, जिसमें भारत का पोजीशन है 139, यानी कि भारत काफ़ी नीचे है इस रिपोर्ट के लिस्ट में। लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। लोकतंत्र सूचकांक बताता है कि किस देश में पूर्ण लोकतंत्र है या दोषपूर्ण लोकतंत्र है, और इसमें भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। भारत का स्थान है 53वां। जारी किया द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। टॉप पे रही नॉर्वे और सबसे लास्ट पोजीशन पे है नॉर्थ कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया का जो डेमोक्रेसी है वो सबसे रोस्ट है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। ये सूचकांक कई सारी चीज़ों को एक साथ दर्शाता है, लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी, डेमोक्रेसी, ओपन मार्केट, गवर्नमेंट साइज etc। इसमें भारत 121वें स्थान पर रहा। इसे जारी किया अमेरिकी विचार मंच हेरिटेज फाउंडेशन ने। टॉप 3 कंट्री रही सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। टोटल कंट्रीज थी इस लिस्ट में 184। चलिए इसे देखते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान रहा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक बताता है कि कौन सा देश कितना करप्ट है, करप्शन को दर्शाता है। इसमें भारत का स्थान रहा 86, यानी कि करप्ट कंट्रीज के लिस्ट में भारत 86 पोजीशन पे है। इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया, जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी के बर्लिन में है। इसमें टॉप पे 2 कंट्रीज को रखा गया, न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क दोनों को। लिस्ट में टोटल कंट्रीज थी 180। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बताता है कि किस कंट्री का जो पासपोर्ट है वो कितना पावरफुल है या कितना अधिक यात्रा अनुकूल है, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि किस कंट्री के पासपोर्ट से हम कितने अधिक से अधिक देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। जैसे कि इसमें भारत का स्थान है 84 और भारत के पासपोर्ट से हम 58 से भी अधिक देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट है वो है जापान का। जापान के पासपोर्ट से हम 191 से भी अधिक देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। सेकंड पे सिंगापुर और थर्ड पे 2 देशों ने अपने रैंक को साझा की, जर्मनी और दक्षिण कोरिया। टोटल कंट्रीज 110। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत की स्थिति काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी खतरनाक है। भारत 7वें स्थान पे है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये सूचकांक बताता क्या है।
ये बताता है कि मान लीजिए भविष्य में भयंकर जलवायु परिवर्तन होता है तो किस कंट्री की स्थिति कितनी खतरनाक रहेगी। तो भारत की स्थिति तो काफ़ी चिंतायुक्त है। इसे जारी किया जर्मन वॉच थिंक टैंक ने, जो कि बॉन में स्थित है। टॉप पे जो कंट्री रही वो है मोजाम्बिक, सेकंड पे जिम्बाब्वे, थर्ड पे बहामास। आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा। इसमें भारत का स्थान काफ़ी बेटर है। भारत इसमें थर्ड पोजीशन पे है। ये इंडेक्स बताता है कि अभी के समय में कौन सा कंट्री, कौन सा देश कितना अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। इसमें टॉप पे है अमेरिका। अमेरिका के द्वारा सौर ऊर्जा का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे है इंडिया। इसे वैश्विक संगठन अर्न्स्ट एंड यंग के द्वारा जारी किया गया, जिसका हेडक्वार्टर यूके के लंदन में स्थित है। अब है सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है। इसमें भारत का स्थान है 120वां। इसे जारी किया संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने, SDSN ने। टॉप 3 कंट्री रही फिनलैंड, स्वीडन एंड देन डेनमार्क। टोटल कंट्रीज 165। जून 2021 में जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा। इसमें भी भारत की स्थिति काफ़ी बेटर है। भारत 10वें पोजीशन पे है। ये इंडेक्स बताता है कि किस देश का साइबर सिक्योरिटी कितना स्ट्रांग है, कितना तगड़ा है। सबसे अधिक स्ट्रांग साइबर सिक्योरिटी है अमेरिका का। सेकंड पे ब्रिटेन एवं सऊदी अरबिया दोनों को रखा गया। थर्ड पे है एस्टोनिया। जारी किया गया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट ये भी है। इसमें भारत का स्थान है 4था। ये इंडेक्स बताता है कि किस देश की सैन्य शक्ति, किस देश का डिफेंस पावर कितना स्ट्रांग है। सबसे अधिक स्ट्रांग डिफेंस पावर है अमेरिका का। सेकंड पे है रूस, थर्ड पे है चाइना और थर्ड के बाद फोर्थ पोजीशन पे है इंडिया। टोटल कंट्रीज इस लिस्ट में है 138। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। एनवायरनमेंट रिस्क आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे जोखिम भरा शहर कौन सा है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं। इस लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक 576 जोखिम भरे शहरों को रखा गया है, जिसमें सबसे अधिक जोखिम भरा शहर है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। सेकंड पे है दिल्ली और 6th पोजीशन पे है आगरा। और सबसे चिंतायुक्त बात यह है कि टॉप 100 में जो 99 टाउन्स हैं वो एशिया महादेश से हैं। एकमात्र गैर एशियाई जो शहर है उसका नाम है लीमा। बात करें सबसे सुरक्षित शहर की तो वो है साइबेरिया का क्रास्नोयार्स्क। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो फटाफट से इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस को लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।